हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक का ऊपर। और ये स्टॉक का ऊपर हमने फंडामेंटल लेकर के टेक्निकल चार्ट सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे। और ये स्टॉक आने वाले टाइम में जरूर मल्टीबैगर बनेगा। चलें देरी न करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फाइनेंशियल पैरामीटर। अभी कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर के ऊपर नजर डाल देते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2354 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 254 रुपीज का है। एंड कंपनी का जो 52 वीक हाई है 317 रुपीज, 52 वीक लो है 213 रुपीज। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 18.0 है, ईपीएस है 13.4 है, बुक वैल्यू है 155 रुपीज। कंपनी का जो आरओई है 9.85% एंड आरओसी है 12.2% एंड ओपीएम है 59.6%। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.2 पर है एंड कंपनी का वो जो डेट है 4653 करोड़ का है। ये कंपनी का पर इतना डेट क्यों है? ये कि एनबीएफसी कंपनी है, पीछे से पैसा उधार से लाता है, आगे लोन हिसाब से बांटता है। और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 3.2 पर है, इसलिए हाई है। एंड कंपनी का जो पेग रेशियो है 0.19 है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0 है, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देता है। फेस वैल्यू 10 है एंड रिजर्व है कंपनी के पास 1347 करोड़ का है। कंपनी के पास इतना रिजर्व है। कंपनी का जो ईबिटा है 9.07 है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है 2.25% है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 116% का है। अबाउट द कंपनी, अभी कंपनी के बारे में जानेंगे। इट इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंगेज इन द लेंडिंग बिजनेस इन इंडिया। ये एक एनबीएफसी का कंपनी है, ये पैसा उधार देने का काम करता है और ये कंपनी का ये बिजनेस है। ये जो कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सब सेक्टर को कंपनी लोन ऑफर करता है। ये कंपनी का पहला नाम था चोखानी सिक्योरिटीज लिमिटेड। कंपनी ने सितंबर 2018 में अपना नाम बदल करके इको कैपिटल लिमिटेड कर दिया। सेक्टर वाइज रेवेन्यू, ये जो कंपनी कौन से सेक्टर को कितना परसेंटेज का लोन दिया है? माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर को 24%, लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर को 23%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर को 19%, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को 8%, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को 6%, रेस्ट सेक्टर को 20%। ये जो कंपनी है ये सेक्टर को इतना परसेंटेज का लोन दिया है। स्टेट वाइज एएमयू, ये जो कंपनी है कौन सा स्टेट में कितना परसेंटेज का बिजनेस करता है? महाराष्ट्र में 21%, दिल्ली में 20%, तमिलनाडु में 13%, तेलंगाना में 11%, गुजरात में 10%, राजस्थान में 8%, कर्नाटक में 8%, वेस्ट बंगाल में 4%, रेस्ट ऑफ इंडिया में 5%। ये जो कंपनी है ये स्टेट में इतना परसेंटेज का बिजनेस करता है। एसेट क्वालिटी, अभी कंपनी का एसेट का ऊपर बात करते हैं। जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है 2% है एंड नेट एनपीए 1.1% का है एंड कलेक्शन एफिशिएंसी 96.6% का है। ये बहुत अच्छा कलेक्शन एफिशिएंसी ये कंपनी का है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, कंपनी ने जो पीछे पैसा उधार लेके आता है वो कितना परसेंटेज में लेके आता है? जो Q4 FY24 में 10.7% का था, उस कंपेयर में Q3 FY24 में 10.6% का था। एक्वेशन, अभी कंपनी रिसेंटली कुछ एक्वेशन किया, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने रिसेंटली माई शुभ लाइफ को 45 करोड़ में एक्वेशन किया और ये माई शुभ लाइफ ये एयरटेल पेमेंट बैंक, मोबीक्विक एंड स्पाइस मनी, फिनो, ये इनके साथ सब पार्टनरशिप किया था। वैल्यूएशन, अभी कंपनी का वैल्यूएशन बारे में बात करेंगे। कंपनी का जो करंट पी चल रहा है 18 है एंड कंपनी का जो फेयर पी है 31.7 है। अभी देखो ये कंपनी कितना अंडर वैल्यूड में ट्रेड हो रहा है। कंपनी का जो करंट पी अपना फेयर पी में जब पहुंच जाएगा, कंपनी का प्राइस भी री-रेटिंग हो जाएगा। अगर हम उससे पहले हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक रखेंगे, हमको कितना बड़ा मुनाफा देगा आगे आने वाला टाइम में। तो ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पोर्टफोलियो में रखने के लिए। फ्यूचर आउटलुक, अभी कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बारे में बात करेंगे। Eagle Cup now expanding from its current base of 105 location to 250 location this year and 400 next year. ये कंपनी के पास 105 ब्रांचेस है और उसको एक्सपांड करके 250 ब्रांचेस तक लेके जा रहे हैं। और ये जो 250 ब्रांचेस करने वाले हैं इस साल करने वाले हैं और अगले साल 400 ब्रांच करने वाले हैं। अभी देखो ये कंपनी का कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है।
अगर हम ये कंपनी का अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी भी ग्रोथ होगा, हमारा पैसा भी ग्रोथ होगा। ये जितने भी ब्रांचेस खोलने वाले हैं सब टायर 2 टू टायर 5 का अंदर खोलने वाला है। कंपनी ने यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश एंड साउथ में 3 स्टेट एंड नॉर्थ में 3 स्टेट में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। We have grown almost 3,000 crore every year. We continue to hold our first milestone to making large institution of 20,000 crore in 8 to 10 quarter from now. ये कंपनी का हर साल रेवेन्यू 3,000 करोड़ में ग्रोथ हो रहा है और कंपनी का जो टारगेट है 20,000 करोड़ में पहुंचने के लिए ये जो टारगेट है 8 टू 10 क्वार्टर में अचीव करने वाले हैं। अभी देखो ये कंपनी का कितना बड़ा ग्रोथ का स्कोप है, कितना अच्छा कंपनी है। चले आगे और डिस्कशन करते हैं। एनालिसिस्ट फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट, जो एनालिसिस्ट है कंपनी का फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। जो कंपनी का अर्निंग ग्रोथ होगा 45% में ग्रोथ होगा और इंडस्ट्री का ग्रोथ 13% में ग्रोथ होगा एंड मार्केट का 17% में ग्रोथ होगा। जो रेवेन्यू का ग्रोथ है कंपनी का 36% में ग्रोथ होगा एंड इंडस्ट्री का 13% में ग्रोथ होगा एंड मार्केट का 10% में ग्रोथ होगा। देखो इधर जो एनालिसिस्ट है अर्निंग ग्रोथ 45% ग्रोथ का टारगेट देंगे और रेवेन्यू ग्रोथ का 36% का टारगेट देंगे। देखो ये कितना अच्छा कंपनी है। चले आगे और डिस्कशन करते हैं। फाइनेंशियल समरी, कंपनी का फाइनेंस का ऊपर नजर डाल देते हैं। पहले क्वार्टरली रिजल्ट से शुरू करते हैं। जो कंपनी का जून 2024 में जो क्वार्टरली रिजल्ट था, कंपनी का रेवेन्यू आया था 291 करोड़ का एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट था 30.36 करोड़ का। उसी कंपेयर में देखेंगे पिछले साल जून 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 213 करोड़ का एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था 25.24 करोड़ का। ईयर एंड ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे, कंपनी का जो सेल्स हुआ था 36% ग्रोथ हुआ था एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 20% में। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो जो मार्च के 2024 का रिजल्ट एंड जून 2024 का रिजल्ट, उसमें जून वाला क्वार्टर का जो रेवेन्यू है उसमें 9% का डिप हुआ है एंड नेट प्रॉफिट में भी 7% का डिप हुआ है। चले आगे और डिस्कशन करते हैं। अभी कंपनी का ईयरली रिजल्ट का ऊपर डिस्कशन करते हैं। कंपनी का जो FY24 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 1048 करोड़ का एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट था 119 करोड़ का। उसी कंपेयर में देखेंगे FY23 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 656 करोड़ का एंड नेट प्रॉफिट था 39.78 करोड़ का था। एंड FY22 में जो कंपनी का रेवेन्यू आया था 306 करोड़ का रेवेन्यू आया था एंड प्रॉफिट था 14.55 करोड़ का। देखो ये कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कितना अच्छा कंपनी है। चले आगे और टेक्निकल चार्ट का ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी यूके कैप का चार्ट ओपन कर चुके हैं। अभी कंपनी का ऊपर डिस्कशन करेंगे कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है और ये वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। कंपनी का एक जो सपोर्ट है 220 रुपीज का एक सपोर्ट है, उसका ऊपर एक सपोर्ट जो है 235 रुपीज का है। अभी उसका ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है 257 रुपीज का है, उसका ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है 285 रुपीज का है, उसका ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है 295 रुपीज का है। अभी हम बोलिंगर बैंड ओपन कर चुके हैं और बोलिंगर बैंड में वीकली चार्ट में इतना अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है और बैंड भी इतना स्क्वीज नहीं हुआ है। अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बुलिश दिख रहा है। चले आगे और देखते हैं। अभी हम एंकर विभाग भी ओपन कर चुके हैं। एंकर विभाग में देखिए ये तो बुलिश दिख रहा है इन वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में भी ये बुलिश दिख रहा है। हमने आज ईगो कैप का सारी चीज डिस्कशन की है, फंडामेंटल लेकर के टेक्निकल चार्ट सब चीज डिस्कशन की है। अब देखिए ये स्टॉक कितना अच्छा है। अगर कोई चाहता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये स्टॉक कितना अच्छा है उसके लिए। ओके, अगर आपका कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।